यज्ञपति महाराज जिसका नाम था रतनमाला, रतनमाला सोच रही है अगर ऐसा बेटा और मेरी कोख से जन्म लेकर के आए और मेरा दुग्ध पान करे तब मेरा कल्याण होगा। परीक्षित महाराज सुखदेव जी बताने लगे, राजन बलि ने चरणों में गिर गया। रत्नमाला इस प्रकार से सोच रही है तो वामन भगवान को बिठा लिया। राजा बलि पूछने लगा, प्रभु आप कहां से आए हो? कोई परेशानी हो, दुख का कारण हो, हमला कोई सेवा हो तो हम करने के लिए तैयार हैं। वामन भगवान ने परीक्षित महाराज कह दिया है कि बलि मैं तेरे पास में एक बहुत बड़ी अभिलाषा लेकर के आया हूँ, अगर तू तिरवाचा भरे तो मैं तुझसे मांगू। तो वामन भगवान ने परीक्षित महाराज राजा बलि से तिरवाचा भरवाए और तिरवाचा भरने के बाद जब संकल्प छूटा तो संकल्प में क्या मांगा वामन भगवान ने? राजा बलि से कह दिया, राजा तू ऐसा कर मुझे 3 पग पृथ्वी दान में दे दे। राजा बलि कह रहा है, महाराज आपने इस छोटी सी बात के लिए मुझसे तिरवाचा भरवाए, अरे 3 पग पृथ्वी की क्या, आप मुझसे 3.5 पग मांगते तो मैं आपको बिना तिरवाचा भी ही दे देता, लेकिन आपने तिरवाचा क्यों भरवाए? आज मेरी माता भगवान ने कह दिया, राजा 3.5 की जरूरत नहीं है, केवल तू मुझे 3 पग पृथ्वी दान में दे दे। इधर मेरी माता राजा ने तिरवाचा भर दिया है। तो ये बताते हैं कि देवताओं के गुरु थे बृहस्पति जी और राक्षसों के गुरु थे कौन मालूम है? शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य को जब मालूम पड़ा है कि भगवान ने राजा बलि को छल लिया तो शुक्राचार्य जी और अपने शिष्य बलि के पास पहुंच गए और बलि से कहने लगे, बलि तू ये क्या कर रहा है? अरे तुझे नहीं मालूम है ये जन्म का छलिया है, इसने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को छल लिया। राजा बलि ने कह दिया, गुरुदेव चाहे पृथ्वी अलट पलट हो जाए लेकिन मैंने तिरवाचा भर दिए, मैं अपने बात को कभी पलटने वाला नहीं हूँ। इधर मेरी माताओं वामन भगवान ने कह दिया, राजा बलि अब संकल्प छूटने में क्या देरी है, काफी समय हो गया। तो राजा बलि ने हाथों में 35 डाल दी। मेरी माताओं एक सागर मंगाया गया। जब संकल्प छूटने का नंबर आया तो ये प्रमाण आया है भागवत में कि शुक्राचार्य जी सोच रहे हैं शुक्राचार्य महाराज सोच रहे हैं कि अगर गुरु के होते हुए अगर परीक्षित महाराज बाप के होते हुए अगर बेटा पर कोई आपत्ति आ जाए तो परीक्षित महाराज बाप को बहुत बड़ा कष्ट होता है। और अगर गुरु के सामने शिष्य की संपत्ति चली जाए तो गुरु को बहुत बड़ा कष्ट होता है। शुक्राचार्य जी सोच रहे हैं मेरे शिष्य की संपत्ति ये छल ले जाएगा। तो शुक्राचार्य जी ने क्या किया, परीक्षित महाराज एक छोटा सा रूप बना करके और सागर की चोटी में बैठ गए। इधर राजा को समझा रहे हैं, राजा मान जा। और आज शुक्राचार्य बोले, ओरे मति करिए रे दानु जमी को। ताली भैया मैया सब बोलो, ओरी मति करिए दानु जमी को, ओ राजा बलि मति करिए
परमार देने लगे। देखिए गोछड़िया है। एक दिन हरिश्चंद्र के पास गया और हरिश्चंद्र की क्या दशा हो गई मेरी माताओं। शुक्राचार्य बोले एक बिना हरिश्चंद्र ढेराया के पास गया। रानी तारा पुत्र रोहितास तीनों को काशी के बीच में जाकर के विधवा दिया। ये गोछड़िया है। एक दिन महेंद्र के घर रोटी देनी पड़ी हरिश्चंद्र को। शुक्राचार्य बोले अब रूपा के साथ साथ 101 रुपए से हम सभी कलाकारों को सम्मानित कर रहे हैं। रामजी लाल यज्ञपति। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, हे परमपिता परमात्मा इन्हें इसी तरह से ये पद हर जन्म में मिलता रहे और हर जन्म में भगवान की ये बाल लीलाएं श्रवण करने के लिए मिलती रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मेरी माताओं शुक्राचार्य जी मना कर रहे हैं, लेकिन राजा बलि किसी की नहीं मान रहा है। तो शुक्राचार्य जी ने क्या किया, परीक्षित जी एक छोटा सा रूप बना करके और जो सागर संकल्प के लिए मंगाया गया उसी सागर की चोटी में जाकर के शुक्राचार्य बैठ गए। सोचने लगे अगर जल बाहर नहीं निकलेगा ही नहीं तो संकल्प छूट कहां से आएगा। मेरी माताओं वामन भगवान बोले राजा बलि सागर मंगाओ और संकल्प छोड़ो। तो जैसे ही भूप ने पेटी हाथों में डाली सागर को मेरी माता उल्टा कर दिया, लेकिन सागर की चोटी में से बूंद पानी की नहीं निकली। जब वामन भगवान ने अपनी योग शक्ति से देखा तो क्या देखा कि सागर की चोटी में शुक्राचार्य जी छोटा सा रूप बना करके बैठे हुए। भगवान समझ गए, कहने लगे वारे शुक्राचार्य आज मेरी माताओं राजा बलि से कह दिया, बलि मुझे ये मालूम पड़ता है कि ये सागर वर्षों पुराना रखा हुआ है, इसकी तुमने सफाई नहीं की है। ऐसा करो, मुझे ये मालूम पड़ता है कि इसकी चोटी में किसी मधुमक्खी ने तो अपना छत्ता रख दिया है, अपने हाथ से तैंती उतारो तो इस सागर की चोटी में चला दो। आज जैसे ही मेरी माताओं राजा बलि ने पैती निकाल करके सागर की चोटी में चलाई, हुआ क्या
बोले गोविंद भगवान की जय हो। हाथ का था पैसा था गुना नहीं करे दंडी है दंडी है भाई करो है ना ला पैसा तो मार मत करा अरे चल हमको और इसी के साथ साथ ये 111 रुपए से हार्दिक रूप में मुझे सम्मानित कर रहे हैं और हमारे गुरुदेव को 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं और सभी कलाकारों को 20-20 रुपए सम्मानित कर रहे हैं। अंकुश भैया, मैं तो उन्हें क्या आशीर्वाद दूंगा, लेकिन भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि लाला को भगवान हमेशा लंबी उम्र और आयु प्रदान करते रहे। यही हमारी आशा और आकांक्षा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज मेरी माताओं, जैसे ही रायावली ने सागर की 35 में सजना 35 चलाई, हुआ क्या? जैसे ही राजावली ने सागर की चोटी में वो 35 चलाई तो परिषद महाराज ये बताते हैं कि शुक्राचार्य की बाही आंख फूट गई, आंख से खून की धार बहने लगी। शुक्राचार्य जी सागर की चोटी से निकल पड़े और एक वृक्ष की डाली पे जाकर के बैठ गए और शुक्राचार्य कहा कह रहे हैं मेरी माताओं, माताओं शुक्राचार्य जी एक वृक्ष पर बैठ गए। परिषद महाराज शुक्राचार्य कह रहे हैं कि कोई तो ले रहा है और कोई दे रहा है, हमारी तो आंख बेमतलब में फूट गई। ध्यान रखना परिषद महाराज, किसी के लेते देते में कभी टांग नहीं अड़ानी चाहिए और नहीं ध्यान रखना शुक्राचार्य ऐसा हाल हो जाएगा।
और इसी के साथ साथ ये 101 रुपए से मुझे सम्मानित कर रहे हैं हाकिम सिंह जी के नाती रोहन लाल जी। भगवान इनको लंबी उम्र और आयु हमेशा प्रदान करते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज मेरे भगवत प्रेमियों शुक्राचार्य जी की बाई आंख फूट गई, संकल्प छोड़ा गया। संकल्प छूटते ही परीक्षित महाराज भगवान का विराट रूप हो गया। ये बताते हैं कि पहले चरण में और भगवान ने सारी पृथ्वी लोक को नाप दिया, दूसरे चरण में आकाश को नाप दिया। मेरी माता वो तीसरे चरण के लिए कहीं स्थान नहीं बचा। राजा बलि से बोले, राजा बलि ये तो तीसरा चरण भी नहीं पूरा हो पाया, तू तो कह रहा था कि मैं 3.5 पग पृथ्वी दान में दे दूंगा। अब ये बता मैं तीसरा चरण कहाँ रखूं? राजा बलि घबरा गया। मेरी माताओं उसी समय राजा बलि की पत्नी बड़ी विद्वान थी, चालाक थी, तो राजा बलि के सामने आ गई जिसका नाम था विद्यावली। कहने लगी, प्रभु हमारा तो इस शरीर पर अभी अधिकार नहीं है, आप ऐसा करो तीसरा चरण हमारे शरीर पर नाप दो। आज उसी समय मेरी माता वो बामन भगवान प्रसन्न हुए। ध्यान रखना परीक्षित महाराज न तो भगवान को नाराज होने में देर और ना ही भगवान को खुश होने में देर। परमात्मा चाहे तो मेरी माता वो एक पुष्प पर ही मगन हो जाते हैं, लेकिन भगवान की तरफ भाव होना चाहिए। विद्यावली की जब ये बात सुनी तो राजावली कह रहा है, बामन भगवान बोले, ना विद्यावली मैं तेरे वचनों से बड़ा खुश हूँ, ऐसा कर इसके बदले में तू कुछ न कुछ मांग ले। तो विद्यावली कह रही है कि प्रभु मैं तुमसे क्या मांगूंगी, तुम खुद मेरे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आए हो, तो तुम जैसे नंगा पर मैं क्या मांगोगे? भगवान शर्मिंदा हो गए। मेरी माताओं उसी समय कहने लगी, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर ऐसा करो आप देना चाहते हो तो मेरे अगर पति कुछ मांगे तो आप उन्हें जाकर के दे दो। राजा बलि के पास गए तो राजा बलि ने कह दिया, प्रभु भेज दे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप देना चाहते हो तो ऐसा करो मेरे घर में 10 दरवाजे हैं और मैं जब अपने राज सिंहासन पर बैठ जाऊं और जिस दरवाजे पर राजगद्दी पर बैठ करके जिस दरवाजे पर नजर डालूं तो प्रभु आप मुझे उसी दरवाजे पर दर्शन दें। भगवान के लगे एवं मस्तु ऐसा ही होगा, वरदान दे दिया परीक्षित महाराज। इधर राजा बलि अपने सिंहासन में जाकर के बैठा। मेरी माताओं जिस दरवाजे पर नजर डालता है भगवान उसी दरवाजे पर जाते हैं, कभी इस पर कभी उस पर कभी उस पर। अब तो राजा बलि के यहाँ भगवान पहरेदारी का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब अनेकों वर्ष बीत गई तो क्षीर सागर में लक्ष्मी बिना भगवान की बड़ी परेशान था। मेरी माताओं एक दिन देव ऋषि नारद निकल करके जा रहे थे तो लक्ष्मी एक गीत गा रही थी। कौन सा मालूम है? सभी माताएं तालियां बजा करके बड़ी प्रेम से बोलेंगी। और लक्ष्मी क्या कह रही है? ओरियाए नए सैया प्यारे दर्शन पूजिया तुम्हारे लक्ष्मी का कह रही पंडित जी हमारे
आज लक्ष्मी कह रही है मेरी माताओं, लेकिन सुखदेव कहने लगे राजन बोली आए नाए सही चला तोरी आए नाए सही ताली ले आओ पीछे बढ़ियो तुम्हें से बोलो